बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पार्ट 27। सालार आयरस शाह यरूशलेम को नीचा दिखाकर तराबलस में अपनी फतह का जश्न मना रहा था। उस वक्त महफिल रक्स आरास्ता थी, शराब का दौर चल रहा था और एक हसीन मुसलमान दोशीज़ा उन हवसकारों के दरमियान में नाच रही थी जिसे ताकत की बुनियाद पर घर से उठाकर महफिल में लाया गया था। ये सालार आयरस का महबूब तरीन मशगला था कि वो अक्सर खूबसूरत मुसलमान लड़कियों को इसी तरह जबरन अपनी महफिल में नचाता था, फिर उनकी आबरू रेजी करने के बाद उन्हें उनके घरों को भिजवा देता था। मकामी मुसलमानों ने सालार आयरस के उस शर्मनाक जबरो तशद्दुद के खिलाफ कई बार हाकिम तराबलस एडम के दरबार में जाकर शदीद एहतजाज किया था, मगर उनकी फरियाद कौन सुनता कि जुल्म का कानून था, जालिम की अदालत थी और वही उसका मुंसिफ। तराबलस के आसूदा हाल मुसलमान अपनी इज्जत व आबरू बचाने के लिए करीब की इस्लामी रियासतों की तरफ हिजरत कर गए थे, लेकिन गरीब मुसलमान जिन्हें सामाने सफर तक मुयस्सर नहीं था, वो फ्रैंक्स के मजालिम सहने के लिए तराबलस ही में रहने पर मजबूर थे और दिन रात रो रो कर खालिक कायनात से दुआ करते थे, ऐ ज़ाते पाक, तू हर शह पर कादिर है, हमारे निजात दहिंदा को भेज और इन जालिमों की गिरफ्त कर। मगर वो निजात दहिंदा अभी तक आया नहीं था और एक इफ्फत माब मुसलमान दोशीज़ा बदकार आयरस के सामने नाच रही थी। उस महफिल रक्सो सरूर में हाकिम तराबलस एडम भी मौजूद था। फिर यकायक एक शख्स तेजी से महफिल में दाखिल हुआ और उसने सालार आयरस के करीब आकर सरगोशी के अंदाज में कहा, हमारे जासूसों ने इत्तला दी है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का बहरी बेड़ा तरतूसा की तरफ बढ़ रहा है। यह खबर सुनकर सालार आयरस और हाकिम तराबलस एडम के होश उड़ गए। तरतूसा फ्रैंक्स का अहम और मजबूत तरीन मरकज था। एडम और आयरस सोच भी नहीं सकते थे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी तरतूसा का रुख करेगा। महफिल रक्स दरहम बरहम हो गई। सालार आयरस और एडम अपने उस मरकज को बचाने के लिए बज़्मे कैफो निशात से भागे। फिर जब तराबलस की फौज और फ्रैंक्स का दस्ता तरतूसा पहुंचा तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का बहरी बेड़ा लंगर अंदाज हो चुका था। सालार आयरस का ख्याल था कि वो वाली मिस्र की मुख्तसर फौज को आसानी से शिकस्त दे देगा, मगर उस जंग में सलाहुद्दीन अय्यूबी की हिकमत अमली ही कुछ और थी। वो अपने बहरी बेड़े में सिर्फ 2000 सिपाही लेकर आया था। उनमें से 1000 इंतहाई माहिर तीर अंदाज थे और 1000 पैदल और घुड़सवार सिपाही थे जो मैदानी जंग लड़ने में बेपनाह महारत रखते थे। वाली मिस्र का तीर अंदाज दस्ता सबसे आगे था और उसके दाएं बाएं पैदल जंगजू सिपाही थे। उसके बरक्स फ्रैंक्स और तराबलस के सिपाहियों की तादाद 10,000 से ज्यादा थी, जिनमें से अक्सर घोड़ों पर सवार थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी के तीर अंदाजों ने दुश्मन सिपाहियों को हदफ बनाने की बजाय उनके घोड़ों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में सैकड़ों घोड़े शदीद जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़े और जो घोड़े कम जख्मी हुए थे वो बदहवास होकर पीछे की तरफ भागे और अपने ही पैदल सिपाहियों को रौंद डाला। तीरों की बारिश इतनी तेज थी कि फ्रैंक्स और तराबलस के फौजियों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। फिर देखते ही देखते मैदान जंग का नक्शा ही बदल गया। कसरत तादाद के नशे में चूर सलीबी सिपाही बदतरीन शिकस्त खाकर महफूज ठिकानों की तरफ भागने लगे। उनमें फ्रैंक्स का सालार आयरस भी था, जिसे अपनी शुजाअत पर बड़ा नाज था और वो कभी कभी अपने गरूर व तकब्बुर के जोश में कहा करता था, मैं तन्हा 100 मुसलमान सिपाहियों का मुकाबला कर सकता हूँ। आज वही आयरस और मुसलमानों के खून के प्यासे वहशी फ्रैंक्स अपने ही घर में 2000 मुसलमानों का मुकाबला न कर सके। एक शाहसवार मुसलमान ने दूर तक सालार आयरस का ताकुब किया और फिर करीब पहुंचकर पीछे से फ्रैंक्स के कायद पर तलवार का भरपूर वार किया, जिसके नतीजे में सालार आयरस जख्मी होकर घोड़े की पुश्त से गिर पड़ा। ये खूनरेज मारका आराई चंद घंटों से ज्यादा जारी न रह सकी। 3000 के करीब फ्रैंक्स मारे गए या अपने ही घोड़ों के सुमों से पामाल होकर हलाक हो गए। तकरीबन उतने ही तराबलस के फौजी भी मौत की खुराक बने और बाकी फरार हो गए। सालार आयरस को शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। उस जंग में 400 के करीब अहले ईमान दर्जाए शहादत पर फाइज हुए और फ्रैंक्स के मजबूत तरीन मरकज तरतूसा पर मुसलमानों का कब्जा हो गया।
जिस मंसूबा बंदी के जरिए सलाहुद्दीन अयूबी ने बातनियों के आदमखोर फिरके हशाशीन और शेखुल जिबाल का खात्मा किया था, उसी हिकमत अमली से काम लेते हुए वाली मिस्र ने खून आशाम फ्रैंक्स की कमर तोड़ दी थी, जो मुसलमानों के लिए एक मुस्तकिल दर्द सर बने हुए थे। जब तरतूसा पर सलाहुद्दीन अयूबी के कब्जे की खबर ईसाई रियासतों में पहुंची तो वहां एक कोहराम बर्पा हो गया और फिर एक लम्हे की ताखीर किए बगैर हाकिम तराबलस, शाह आर्मीनिया और यरूशलेम के सफीर अपने अपने हाकिमों की तरफ से गैर मशरूत सुलह का पैगाम लेकर तरतूसा की तरफ दौड़ पड़े। तरतूसा के मुसलमान, जो एक तवील अरसे से सलीबी फिदायीन के नाकाबिले बयान मजालिम का शिकार थे, सलाहुद्दीन अयूबी की आमद की खबर सुनकर दीवाना वार चीखते हुए अपने अपने घरों से निकल आए। उनमें औरतें भी थी, मासूम बच्चे भी थे और कमजोर नातवा बूढ़े भी। वाली मिस्र के वालेहाना इस्तकबाल के लिए आने वालों में नौजवान बहुत कम थे। वो मंजर बड़ा दर्दनाक और असर अंगेज था जब तरतूसा के बूढ़े मुसलमानों ने ज़ारो कतार रोते हुए सलाहुद्दीन अयूबी के कदमों पर अपने सर रख दिए। अदब और ताजीम का ये तरीका इस्लाम में जायज नहीं, सलाहुद्दीन अयूबी ने उन सिन रसीदा अफराद को टोकते हुए कहा। वाली मिस्र की बात सुनकर एक बूढ़ा खड़ा हुआ जिसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। ऐ मिस्र के बादशाह, हमने तेरा बहुत नाम सुना है। बताने वालों ने हमें यह भी बताया है कि तेरे पास बहुत ताकत है। तुम्हें गलत बताया गया है कि मैं बादशाह हूं। सलाहुद्दीन अयूबी ने इंतहाई नरम और आजिजाना लहजे में तरतूसा के बूढ़े मुसलमानों की बात का जवाब देते हुए कहा, आसमान और जमीन की बादशाहत तो सिर्फ अल्लाह ताला ही की है और तमाम कुदरत और ताकत का सरचश्मा भी उसी की जाते पाक है। मैं तो सिर्फ मुसलमानों का अमीर हूं, मगर ऐसा अमीर जो अहले ईमान का खिदमतगार भी है। वाली मिस्र ने उस बूढ़े मुसलमान की तारीफ कल्ब करते हुए कहा, तू कुछ भी है, हमने तेरी ताजीम में सर नहीं झुकाया है। हम तो सिर्फ इसीलिए खम हुए हैं कि हमारे कांधों से इन सरों का बोझ नहीं उठता। जिंदगी एक मुसलसल अजाब बनकर रह गई है। खुदकुशी कर नहीं सकते कि ये फेल हमारे मजहब में हराम है। हमने इसलिए तेरे कदमों में अपने सर रखे हैं कि तू इन्हें रोनता हुआ गुजर जाए। मौत तो हमारा मुकद्दर बन चुकी है। सलीबियों के हाथों जिल्लत की मौत मरने से तो कहीं बेहतर है कि हमारे ही भाई हमें कत्ल कर डालें। बूढ़े की बात सुनकर वाली मिस्र सलाहुद्दीन अयूबी सर से पांव तक लरज उठा। आखिर तुम लोगों पर क्या गुजरी है? सलाहुद्दीन अयूबी ने इंतहाई रिक्कत आमेज लहजे में उस बूढ़े से सवाल किया। ऐ मुसलमानों के अमीर, ये पूछ कि हमारे सरों से आफात व मसाइब का कौन सा तूफान नहीं गुजरा है। फ्रैंक्स ने हमारे सारे नौजवानों को कब्रों में सुला दिया है। चंद नौजवान जो तेरे सामने खड़े हैं वो कत्ल होने के लिए आए हैं। शिद्दत जज्बात से बूढ़े की कमजोर आवाज उसके हल्क में अटक कर रह गई थी। सलाहुद्दीन अयूबी ने इतनी संगीन, नाजुक और जज्बाती सूरत हाल अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। बूढ़े ने अपनी फूली हुई सांसों और डूबती आवाज पर काबू पाने की कोशिश की और लड़खड़ाती जबान में अपनी बात मुकम्मल करनी चाही। हमारे घरों में वो बेआबरू लड़कियां अपनी बदनसीबी का मातम कर रही हैं और जो उन जालिमों की दस्त दराजी से बच गई हैं वो अपनी बर्बादी का इंतजार कर रही हैं। बस ये मेरी आखिरी इल्तिजा है कि तुम मिस्र वापस जाने से पहले उनका शोरे मातम जरूर सुन लेना। ये कहते कहते तरतूसा का वो बूढ़ा मुसलमान जमीन पर गिरा और ज़ौफ़ो नकाहत के सबब बेहोश हो गया। शिद्दत जज्बात के बाइस सलाहुद्दीन अयूबी की आंखें भी नम थी। बूढ़े के बेहोश हो जाने के बाद एक औरत ने फ्रैंक्स और दूसरे ईसाई सिपाहियों की तरफ से ढाए जाने वाले मजालिम की दास्तान जारी रखनी चाहिए, मगर वाली मिस्र ने हाथ के इशारे से उस मुसलमान खातून को रोकते हुए कहा, तुमने सब कुछ कह दिया और मैंने सब कुछ सुन लिया। बाकी अल्लाह ताला की ज़ाते पाक अलीमो खबीर है, बस वही जानता है कि आइंदा क्या होगा। तरतोसा में ईसाइयों की कोई फौजी छावनी या किला मौजूद नहीं था। बस एक तवीलो अरीज इमारत थी जो सलीबी फिदायीन फ्रैंक्स की मरकजी इशरतगाह थी, जहां ये लोग फारिग औकात में तफरीह करने के लिए जमा होते थे। और फ्रैंक्स की तफरीह इसके सिवा कुछ नहीं थी कि वो जी भर के शराब पीते और गिरदो नवाह के इलाकों से अगवा की जाने वाली मुसलमान लड़कियों की बेआबरूई करते। फ्रैंक्स की अक्सरियत शिकस्त खाकर तराबलस फरार हो चुकी थी, इसलिए सलाहुद्दीन अयूबी को उनकी इशरतगाह पर कब्जा करने में जरा भी दुश्वारी पेश नहीं आई। इमारत की निगरानी के लिए
चंद मुसल्लह ईसाई सिपाही मौजूद थे जिन्होंने मुजाहिदीन इस्लाम को आता देखकर इमारत से फरार होने की कोशिश की, मगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इमारत पर कब्जा करने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी सबसे पहले फ्रैंक्स के सालार आयरस की तरफ मुतवज्जे हुआ, जो शदीद जख्मी था और उसके जख्मों से अब भी खून बह रहा था। वाली मिस्र ने अपने एक तबीब को हुक्म दिया कि वो आयरस के जख्मों पर ऐसा मरहम लगाए जिसके असर से सलीबी फिदायीन का कायद जल्द अज जल्द सेहत याब हो सके। वाली मिस्र का यह हमदर्दाना सलूक देखकर मक्कार आयरस ने एक नई चाल चली। मैंने तुम्हारे बारे में जैसा सुना था तुम्हें वैसा ही पाया। सालार आयरस के लहजे से खुशामद की बजाय जज्बाती जोश झलक रहा था। वाकई तुम शुजा भी हो और आला ज़र्फ भी। मैं क्या हूं और कौन हूं? सलाहुद्दीन अय्यूबी के होंठों पर एक आम सा तबस्सुम नुमाया था, जिसमें ना तंज था और ना दुश्मन के लिए नफरत और हिकारत थी। ये तुम्हारा मसला नहीं है आयरस, तुम अपने काम से काम रखो और मुझे मेरा काम करने दो। तो तुम्हें मेरा नाम भी मालूम है? सालार आयरस ने शदीद हैरत का इजहार करते हुए कहा। पहले मैं इस नाम के किसी शख्स को नहीं जानता था, मगर जब मैंने अपने जहाज से निकलकर तरतूसा की जमीन पर कदम रखा तो तुम्हारी शोहरत का अंदाजा हुआ। तरतूसा के बाशिंदे तो कुजा, यहां रेत के हर जर्रे की जबान पर तुम्हारा ही नाम था। वाली मिस्र ने अपने चेहरे से किसी रद्द अमल का तासुर दिए बगैर सरसरी अंदाज में कहा। अय्यार आयरस, जो सियासी चालें चलने में शैतानी दिमाग रखता था, वो एक मुसलमान फातेह की गुफ्तगू के रमूजो असरार समझने से कासिर रहा और अपना पुराना हरबा इस्तेमाल करते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी की खुशामद पर उतर आया। मुझे वाली मिस्र से उम्मीद है कि आप अपनी मजहबी रवादारी और फराख दिली से काम लेते हुए मुझे माफ कर देंगे और घर जाने की इजाजत दे देंगे। अभी तुम शदीद जख्मी हो आयरस। उस गुफ्तगू के दौरान में पहली बार सलाहुद्दीन अय्यूबी के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। इस हालत में तुम किस तरह घर जा सकोगे? जख्म भर जाएं तो चले जाना। अभी तो तुम घोड़े पर सवार भी नहीं हो सकोगे। तुम्हारा अपना घोड़ा तो तुम्हें जमीन पर गिराकर भाग चुका है। नया घोड़ा तुम्हें अपनी पुश्त पर बैठने नहीं देगा, और अगर किसी तरह सवार हो भी गए तो एक हाथ से अजनबी घोड़े की लगाम कैसे पकड़ोगे? वो भी तुम्हें कहीं रास्ते में गिरा देगा। आज वाली मिस्र फ्रैंक्स के सालार आयरस से बड़े ही अजीब लहजे में बात कर रहा था। तुम्हारे अपने सिपाही मुझे बाहिफाजत मेरे घर तक पहुंचा सकते हैं। सालार आयरस की खुशामद का रंग कुछ और गहरा हो गया था। मेरे सिपाहियों के पास एक लम्हा भी फालतू नहीं है, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इंतहाई खुश्क लहजे में कहा और जाने के लिए मुड़ा। सालार आयरस की शातिराना नजरों ने फौरन ही अंदाजा कर लिया कि वाली मिस्र उसे इतनी आसानी से आजादी नहीं बख्शेगा। इसलिए फ्रैंक्स के कायद ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहुत बड़ी रिश्वत की पेशकश करते हुए कहा, तुम्हारे मजहब में तो फिदिया जायज है। सालार आयरस की आवाज सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी जाते जाते ठहर गया, मगर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं तुम्हें अपनी रिहाई के बदले में 1,00,000 दिनार तक दे सकता हूं। सालार आयरस को यकीन था कि इतनी बड़ी रकम वाली मिस्र को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर देगी, मगर उस वक्त उसकी हैरत व मायूसी की कोई इंतहा नहीं रही जब सलाहुद्दीन अय्यूबी पीछे मुड़कर देखे बगैर कमरे से निकलकर चला गया। वाली मिस्र का यह बेनियाजाना अंदाज देखकर सालार आयरस पूरी ताकत से चीखा, अगर वाली मिस्र की नजर में फिदिये की यह रकम कम है तो इसमें इजाफा भी किया जा सकता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी पर फ्रैंक्स के सालार की उस चीख का भी कोई असर नहीं हुआ। जाते वक्त उसने पहरे पर मुस्तैद खड़े हुए अपने सिपाहियों को सख्ती के साथ हिदायत करते हुए कहा, इस शैतान पर इतनी गहरी नजर रखना कि तुम्हारी आंख झपकने भी ना पाए। बस जागते ही रहना। अगर ऊंग आने लगे तो अपने दूसरे चाको चौबंद साथियों को बुला लेना। तरतूसा में मुजाहिदीन इस्लाम की तादाद 1600 के करीब थी, क्योंकि 400 मुजाहिदीन उस जंग में जामे शहादत नोश कर चुके थे। इसलिए मुसलमान सिपाहियों की मौजूदा तादाद तरतूसा जैसे इलाके पर कब्जा बरकरार रखने के लिए नाकाफी थी। उस जंगी मुहिम में सलाहुद्दीन अय्यूबी का छोटा भाई मलिक आदिल भी शरीक था। उसी सूरत हाल के पेश नज़र उसने अपने अंदेशों का इजहार करते हुए कहा, हम इस वक्त अपने मरकज और दारुल हुकूमत से सैकड़ों मील दूर हैं। बज़ाहिर फ्रैंक्स और तराबलस के सिपाहियों को शिकस्त हो चुकी है, मगर फिर भी उन्हें यह रियायत हासिल है कि करीब करीब कई ईसाई रियासतें आबाद हैं जो किसी भी वक्त मुत्तहिद होकर हम पर हमलावर हो सकती हैं। क्या हमारे फौजियों की मौजूदा तादाद दुश्मन के अचानक और इज्तमाई हमले की मुतहम्मिल हो सकती है? मलिक आदिल के सवाल से एक मुदब्बिराना सोच का इजहार हो रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मोहब्बत आमेज और तारीफी नजरों से छोटे भाई की तरफ देखा।
तुम्हारी क्यास आराई दुरुस्त भी साबित हो सकती है। तो फिर इस सूरत हाल में हमारा लाहे अमल क्या होगा? हमारे पास सामान रसद भी बहुत कम है और असलहे के ज़खायर भी। अब मलिक आदिल के लहजे से फिक्र परेशानी के आसार साफ नजर आने लगे थे। सलाहुद्दीन अयूबी ने बहुत गौर से छोटे भाई की तरफ देखा, जो एक नातजर्बेकार सालार था, इसलिए किल्लत सिपाह और कसरत अफवाज के फलसफे में उलझ कर रह गया था। सारे वसवसों को अपने जहन की गहराइयों से निकाल फेंको। बस सुबह के उस मंजर को याद रखो कि जब तुम तरतूसा के एक साहिल पर उतरे थे तो तुम्हारी तादाद सिर्फ 2000 थी। सलाहुद्दीन अयूबी ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए इंतहाई पुरसकून लहजे में कहा, और हमारे दुश्मनों की तादाद 10,000 से भी ज्यादा थी। क्या वो तुम्हारी तलवारों की काट थी कि मैदान जंग दुश्मन की लाशों से भर गया? सलाहुद्दीन अयूबी ने मलिक आदिल से सवाल किया और फिर खुद ही जवाब देते हुए बोला, हरगिज नहीं। उसूले जंग के मुताबिक तुम अपने से 5 गुना ताकतवर दुश्मनों को शिकस्त नहीं दे सकते थे। वो तो सिर्फ ताइद गैबी थी जिसने हरीफों के दिलों में तुम्हारा खौफ डाल दिया था, और अब तुम इस ख्याल से खौफजदा हो रहे हो कि अगर नई जंग छिड़ गई तो सामान रसद कहां से आएगा? मेरे भाई, जो अपनी बेशुमार मखलूक को सुबह शाम रिज़्क अता करता है, उसी के दर से हमें भी वसाइल अता होंगे। तुम बहुत ज्यादा थक गए हो, कुछ देर के लिए सो जाओ। बड़े भाई का हुक्म सुनकर मलिक आदिल चला गया, मगर उसका चेहरा साफ बता रहा था कि वो सलाहुद्दीन अयूबी की तसल्लियों और दलीलों से मुतमईन नहीं था। उसे हमेशा वाली मिस्र से यही शिकायत रही थी कि सलाहुद्दीन अयूबी अपने फौजी सालारों से मशवरे जरूर करता था, मगर वक्त से पहले अपनी जंगी हिकमत अमली किसी पर जाहिर नहीं करता था। मलिक आदिल के जाने के बाद सलाहुद्दीन अयूबी ने ईशा की नमाज अदा की और बहुत देर तक खालिक के हकीकी की बारगाह करम में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दुआएं करता रहा। फिर कमर सीधी करने के लिए फर्श पर ही लेट गया। तरतूसा की जमीन पर नए दिन का सूरज तलु हुआ। फिर मकामी बाशिंदों ने यह मंजर देखा कि सलाहुद्दीन अयूबी अपने 300 सवारों के साथ साहिल समंदर की तरफ जा रहा था। बाज मुसलमानों ने उससे यही तासुर लिया कि सलाहुद्दीन अयूबी तरतूसा छोड़कर अपने मुल्क वापस जा रहा है, इसलिए कुछ परेशान हाल लोग चीख चीख कर रोने लगे। ऐ मिस्र के बादशाह, जब तुझे लौट कर जाना ही था तो फिर यहां क्यों आया था? अब तो ये सफेद दरिंदे हमारे और भी दुश्मन हो जाएंगे। सितम रसीदा लोगों की फरियाद सुनकर सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने घोड़े की लगामें खींच ली और घोड़े की पुश्त पर बैठे बैठे उन बदहाल मुसलमानों से मुखातिब हुआ, इंशाअल्लाह अब कोई दरिंदा तुम्हारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। तरतूसा के एक एक मुसलमान तक मेरा पैगाम पहुंचा दो कि मैं उन्हें इस हाल में छोड़कर कभी वापस नहीं जाऊंगा। वाली मिस्र का ये पुरजोश ऐलान सुनकर ज़ारो कतार रोते हुए इंसानों के चेहरों पर खुशी का रंग उभर आया और सलाहुद्दीन का घोड़ा आगे बढ़ गया। मलिक आदिल और दीगर सालार इस बात पर हैरान थे कि उनका अमीर तरतूसा के साहिल की तरफ क्यों जा रहा है। फिर 300 शाह सवारों का यह मुख्तसर काफिला समंदर के किनारे पहुंच गया। सलाहुद्दीन अयूबी तेजी के साथ घोड़े की पुश्त से उतर आया। बाकी शाह सवारों ने भी अपने अमीर की तकलीद की, मगर अब भी वो सब के सब इस बात पर हैरत ज़दा थे कि आखिर किस मकसद के लिए वाली मिस्र तरतूसा के साहिल तक आया है। सलाहुद्दीन अयूबी के चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी और उसकी बेकरार नजरें समंदर की वुस्सतों में किसी को तलाश कर रही थी। कभी वो समंदर के ऐन दरमियान में देखता और कभी जाविया बदलकर अपने दाएं और बाएं जानिब नजरें दौड़ाता। कुछ देर तक तो वाली मिस्र की आंखों से तजस्सुस का रंग नुमाया रहा, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके पुरजलाल चेहरे पर मायूसी का अक्स उभरने लगा। फिर उसने समंदर के किनारे किनारे टहलना शुरू कर दिया। तमाम सालार अपने अमीर की इस तरह भी कैफियत देखकर परेशान नजर आने लगे थे, लेकिन फिर भी किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो सलाहुद्दीन अयूबी से उसकी जुस्तजू और इस्तराब की वजह दरियाफ्त कर सके। वाली मिस्र मुसलसल उसी बेचैनी का शिकार था। तकरीबन 2 घंटे बाद उसके तर्ज अमल में एक नई तब्दीली आई। कभी वो हद नजर तक समंदर की तरफ देखता और कभी मायूसाना अंदाज में आसमान की तरफ देखकर पुरसोज लहजे में कहने लगता, ऐ मालिक के कोनो मकां, समंदर भी तेरा और जमीन भी तेरी, तू जिसे चाहे बरकरार रखे और जिसे चाहे फना कर डाले। सलाहुद्दीन अयूबी के लहजे से दिल का दर्द नुमाया था। मलिक आदिल और दूसरे फौजी सालार जो वाली मिस्र के साथ साथ चल रहे थे, उन्होंने सलाहुद्दीन अयूबी की जबान से अदा होने वाले अल्फाज सुन लिए थे और फिर हैरत व परेशानी के आलम में एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे। आखिर मलिक आदिल ने हिम्मत करके वाली मिस्र से यह सवाल कर ही डाला, अमीर मोहतरम, क्या आपको किसी का इंतजार है?
उस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी ठहर गया और मुस्तकिल नजरें जमाए हुए समंदर की जानिब देख रहा था। उसने अपने छोटे भाई के उस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मलिक आदिल यही समझा कि वाली मिस्र ने अपने इन्हिमाक के बाइस उसकी आवाज नहीं सुनी है, इसलिए मलिक आदिल ने अब की बार ज्यादा बुलंद आवाज में अपना सवाल दोहराया। इस तजस्सुस और इस्तराब से जाहिर होता है कि आप बड़ी शिद्दत के साथ किसी के मुंतजिर हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी के जाविये नजर में जरा सी भी तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। उसने पीछे मुड़ के देखे बगैर इंतहाई संजीदा लहजे में छोटे भाई को जवाब देते हुए कहा, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है मलिक आदिल, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं। मलिक आदिल फौरन समझ गया कि कोई अहम राज है जिसमें वाली मिस्र अपने हकीकी भाई को भी शरीक करना नहीं चाहता। ये सोचकर मलिक आदिल चंद कदम पीछे हट गया, मगर उस मुसलसल खामोशी से उसकी और दूसरे सालारों की परेशानी में इजाफा हो गया था। फिर कुछ देर बाद ही समंदर में बहुत दूर एक स्याह चट्टान सी उभरी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बड़ी हैरत से उस स्याह चट्टान को देखा। फिर वो चट्टान मुतहर्रिक नजर आने लगी। ये मंजर दूसरे फौजी सालार भी देख रहे थे, मगर वाली मिस्र के गैर मामूली सकूत के सबब खामोश थे। फिर थोड़ी ही देर बाद उस मुतहर्रिक चट्टान के पीछे एक दूसरी चट्टान उभरी। सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़ी तेजी से पलटा और इंतहाई पुरजोश लहजे में अपने फौजी सालारों से मुखातिब हुआ, क्या मेरी नजरें धोखा खा रही हैं? तुम सब बहुत गौर से देखो, तुम्हारी बीनाई मुझसे कहीं ज्यादा तेज है। कहीं ये समंदरी जहाज तो नहीं जो हमारी जानिब बढ़ रहे हैं? मलिक आदिल और दूसरे फौजी सालारों ने मुकम्मल इर्तिकाज़े नजर के साथ समंदर में मुतहर्रिक चट्टानों को देखा। फिर सब के सब बैक जबान पुकार उठे, अमीर मोहतरम, आपकी नजरें धोखा नहीं खा सकती। वाकईतन ये समंदरी जहाज ही हैं जिनका रुख साहिल की तरफ है। अपने सालारों की बात सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत तेजी से घूमा और उन जहाजों को देखने लगा जो किनारे की तरफ आ रहे थे। यकायक सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपना दायां हाथ फिजा में बुलंद किया और दिल की ताकत से नारा लगाया, अल्लाहु अकबर। मुजाहिदीन इस्लाम की समातें उस मखसूस नारे के सिवा किसी दूसरे नारे से आशना ही नहीं थी। इसलिए सलाहुद्दीन अय्यूबी का नारा तकबीर सुनकर बाकी शाह सवारों ने भी पूरी ताकत से अल्लाहु अकबर कहा। 300 मुजाहिदीन इस्लाम की पुरजलाल आवाजों से तरतूसा की फिजा गूंज उठी। सलाहुद्दीन अय्यूबी तेजी से मुड़ा। मुजाहिदीन इस्लाम ने बड़ी हैरत से अपने अमीर की तरफ देखा। कुछ देर पहले जिस चेहरे पर फिक्र और परेशानी के गहरे साए लरज रहे थे, अब वही चेहरा जोशे मुसर्रत से दमक रहा था। वाली मिस्र अपने फौजी सालारों से मुखातिब हुआ, मैं इन्हीं जहाजों का इंतजार कर रहा था। हक ताला का एहसान अजीम है कि उसने अपने गुनहगार बंदों के इंतजार को रायगां जाने नहीं दिया। उस जाते करीम ने अपनी लाजवाल कुदरत से समंदर की सरकश मौजों और तूफानी हवाओं को हमारे जहाजों पर मेहरबान कर दिया ताकि वो आफियत और सलामती के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। यह कहकर सलाहुद्दीन अय्यूबी चंद कदम आगे बढ़ा और उसने नमाज की नीयत बांध ली। वाली मिस्र तरतूसा के साहिल की तपती हुई रेत पर सजदाए शुक्र अदा कर रहा था और बाकी सालार इस सोच में गुम थे कि यह बहरी जहाज किस मकसद के तहत इस कदर तवील फासला तय करके यहां आए हैं। कहीं खुदा न खास्ता कोई बुरी खबर तो नहीं है? कहीं ईसाइयों ने तरतूसा में शिकस्त खाने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी के किसी मकबूजा इलाके पर हमला तो नहीं कर दिया है? अलगरज तमाम फौजी सालारों के जहन मुख्तलिफ अंदेशों और वसवसों से भरे हुए थे। हर शख्स अपने अपने अंदाज में सोच रहा था।